हरियाली तीज की कथा। नमस्कार, मैं मयंक प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल कहानी और कथाएं पर। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने हिमालय राज के घर माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। माता पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव को पति के रूप में पाने की कामना कर ली थी। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की आराधना करने लगी थी और उन्होंने उनको ही बचपन से अपना पति मान लिया था। गुजरते समय के साथ साथ जब माता पार्वती विवाह योग्य हो गईं, तो पिता हिमालय शादी के लिए योग्य वर तलाशने लगे। बिटिया बड़ी होने लगी, उन्हें माता पार्वती की शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन नारद मुनि पर्वतराज हिमालय के पास गए और उनकी चिंता सुनकर उन्होंने योग्य वर के रूप में भगवान विष्णु का नाम सुझाया। उन्होंने कहा कि आपके पुत्र के लिए भगवान विष्णु योग्य वर है। हिमालय राज को भी भगवान विष्णु दामाद के रूप में पसंद आए और उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी। पिता हिमालय के रजामंदी को जानकर माता पार्वती चिंतित हो गई, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव को शुरू से अपना पति माना था और उन्होंने भगवान शिव को ही पति के रूप में पाने की कामना पहले से कर रखी थी। इसलिए भगवान शिव को पाने के लिए वो एकांत जंगल में जाकर तपस्या करने का उन्होंने संकल्प ले लिया और निकल पड़ी भगवान शिव की तपस्या के लिए। और ऐसे स्थान पर तपस्या करने के लिए गई जहां उनके पिता हिमालय भी उनको ढूंढ नहीं सकते थे। वहां पर उन्होंने रेत से एक शिवलिंग बनाया और अपनी तपस्या करने लगी। एकांत जंगल में माता पार्वती ने कठोर तप किया, भगवान शिव की कठोर तपस्या की। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। तब पर्वतराज हिमालय को बेटी पार्वती के मन की बात पता चली, तो उन्होंने भगवान शिव से माता पार्वती की शादी के लिए वो राजी हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप माता पार्वती और भगवान शिव की शादी संपन्न हुई। तभी से इस दिन को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन ही भगवान शिव ने माता पार्वती को शादी के लिए हां कर दिया था और पत्नी के रूप में मान लिया था। भगवान शिव को सावन का महीना अति प्रिय है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज के दिन कोई धार्मिक पूजा या व्रत नहीं होता। यह केवल महिलाओं के लिए एक खुशी का दिन होता है। आज के दिन हाथों पर मेहंदी लगाने का विशेष महत्व है। इस त्योहार पर अधिकांश लड़कियां मायके में बुला ली जाती हैं और जिस लड़की की इस वर्ष शादी होती है, उनके ससुराल से इस वर्ष सिंधारा, जिसमें बहुत सारी वस्तुएं उनको भेजी जाती हैं और मायके से सास की साड़ी, सभी कपड़े, परिवार के कपड़े, मिठाइयां, फल आदि भेजे जाते हैं। अगले वर्ष से मायके से ही प्रति वर्ष सिंधारा लड़की के ससुराल भेजा जाता है, जो आज तक भी हमारे समाज में प्रचलित है।
ये थी हरियाली तीज की कहानी। आप सभी को अगर हरियाली तीज की कहानी पसंद आई है और समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें और इस धार्मिक कहानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका विस्तार करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक भेजें ताकि सभी लोग इस हरियाली तीज की कहानी को सही अर्थ में समझें और इस त्योहार को मनाएं। सभी के पास इस त्योहार की जानकारी अवश्य हो और मेरी आने वाली वीडियोस में ऐसे ही आप अनेकों त्योहारों की विधि और त्योहारों की कहानियां, पौराणिक कहानियां आप इस चैनल पर, कहानी और कथाएं पर आप सुनेंगे। मोटिवेशनल कहानी आप सुनते हैं और तमाम तरह की कहानियां आप इस पर सुनते हैं, इसीलिए क्योंकि नई नई वीडियोस पे आज पे चैनल पर आती हैं। आप अपने मित्रों को शेयर करें और इस ज्ञान का, इस जानकारी का आप भी लाभ उठाएं और दूसरों को लाभ उठाने दें। मिलते हैं नए वीडियो में, अगले वीडियो में एक नई कहानी और कथा के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।